नमस्कार एंड वेलकम टू ऑटो इंडी डिजाइन। मैं हूं अनिल शर्मा। यहाँ वास्तु के अनुसार घर के संपूर्ण वास्तु का वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप सबके लिए वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है और ये जानकारी आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं जैसे कि वास्तुशास्त्र का आज के समय में क्या महत्व है, वास्तुशास्त्र अंधविश्वास है या नहीं। इन प्रश्नों का आंसर जानने के लिए मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करने वाला हूं और फैक्ट को देखकर आप खुद ही डिसाइड करें कि वास्तुशास्त्र अंधविश्वास है या नहीं। जिस तरह आयुर्वेद और योग को भी लोग अंधविश्वास मानने लगे थे क्योंकि लोगों को उनके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट पता नहीं थे, लेकिन अब इन पर रिसर्च होने के बाद विदेश के लोग भी इसे मानने लगे हैं। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में वो लोग अपना रहे हैं। वैसे ही वास्तुशास्त्र के पीछे साइंटिफिक फैक्ट छुपे हुए हैं। इसका मतलब वास्तु भी अंधविश्वास नहीं। आजकल भारतीय परंपराओं पर दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है, ऐसे ही वास्तुशास्त्र पर भी विश्वास बढ़ रहा है। वास्तुशास्त्र को साइंस ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब वास्तुशास्त्र प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञान जिसका उद्देश्य घर को प्रकृति के अनुसार डिजाइन करना होता है दोस्तों। इसका मतलब वास्तुशास्त्र का निर्माण प्राचीन भारत में हुआ था। अब यह तो हमने जान लिया कि वास्तुशास्त्र का निर्माण प्राचीन काल में भारत में हुआ था। अब जानेंगे कि वास्तु के अनुसार घर में कुछ भागों की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि पूजा रूम हो गया, जैसे मास्टर बेडरूम हो गया, जैसे किचन हो गया, जैसे वाटर टैंक हो गया, जैसे टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, स्टेयर आदि। इन सभी की पोजीशन किस स्थान पर होनी चाहिए यह जानेंगे। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले वास्तु के अनुसार पूजा रूम की सबसे बेस्ट प्लेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है, इसलिए ईशान कोण को वास्तव में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए पूजा रूम बनाने के लिए बेस्ट जगह ईशान कोण होगा। अगर किसी कारण हम ईशान कोण में पूजा रूम नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में भी हम पूजा रूम बना सकते हैं, लेकिन पूजा रूम को नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा में बनाने पर बहुत बड़ा दोष लगता है। वास्तु के अनुसार पूजा करने वाले व्यक्ति का पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए दोस्तों। धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। पूजा रूम के बाद अब बात करेंगे वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम का सबसे बेस्ट स्थान या बेस्ट पैलेस कौन सा होता है। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह दोस्तों नैऋत्य कोण होता है। मास्टर बेडरूम को नैऋत्य कोण में बनाने पर परिवार को सुख समृद्धि आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। बेडरूम में बेड को इस तरह लगवाना चाहिए कि सोते समय हमारा सर दक्षिण दिशा में रहे और पैर उत्तर दिशा में रहे, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर दिशा में सिर करके सोने से नींद नहीं आती है और बुरे सपने आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है वास्तु के अनुसार किचन बनाने की सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होती है। वास्तु के अनुसार किचन के निर्माण के लिए सबसे बेस्ट जगह आग्नेय कोण होता है तथा आग्नेय कोण के बाद वेव कोण में भी किचन का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन किचन को कभी भी ईशान कोण या नैऋत्य कोण में नहीं बनवाना चाहिए और किचन में चूल्हे को पूर्व दिशा में उचित रखना होता है। चूल्हे को किचन के ईशान कोण या उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे दोस्तों, वाटर टैंक। तो दोस्तों वाटर टैंक बनाने के लिए ईशान कोण को ही सबसे बेस्ट स्थान माना जाता है, लेकिन नैऋत्य कोण दक्षिण दिशा या अग्नि कोण में वाटर टैंक का निर्माण करने पर वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी किसी भी स्रोत के लिए ईशान कोण में गड्ढा करने से परिवार को सुख संपत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है।
दोस्तों नृत्य कोण में गड्ढा करने पर परिवार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, वास्तु के अनुसार शौचालय की पोजीशन। शौचालय का निर्माण के लिए वायव्य कोण वास्तु में सबसे बेस्ट माना गया है दोस्तों। इसलिए ईशान कोण तथा आग्नेय कोण में शौचालय का निर्माण करने पर मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, जिससे परिवार का पतन होता है। शौचालय में टॉयलेट सीट की फेसिंग उत्तर या दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सेप्टी टैंक की वास्तु पोजीशन। नॉर्मली टॉयलेट के पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन का यूज़ किया जाता है, लेकिन जिस स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है उस जगह दोस्तों सेप्टी टैंक बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों वास्तु के अनुसार सेप्टी टैंक को वायव्य कोण की तरफ बनाना चाहिए, ताकि ईशान कोण में इसका निर्माण करवाना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि ईशान कोण में मंदिर बनाने का स्थान होता है और नैऋत्य कोण में सेप्टी टैंक के लिए गड्ढा करने पर वास्तु दोष लगता है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सेप्टी टैंक को किचन के पास में बनाना उचित नहीं है। सीढ़ियों की वास्तु के बारे में बात करें तो वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की पोजीशन, सीढ़ियों के निर्माण के लिए दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट माना जाता है। सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की घूमती हुई दिशा में बनाना चाहिए दोस्तों। सीढ़ियों की दिशा एक विषम संख्या रखनी चाहिए। सीढ़ियों के राइडर की हाइट 7.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, तथा ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो पर आपके द्वारा 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हम इस टॉपिक पर डिटेल से सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर अपडेट करेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वास्तु के अनुसार मकान का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं दोस्तों। अगर आप को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स करके हमें बताएं। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको ये प्लान कैसा लगा। नमस्कार।